बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम टाइफाइड बुखार डिस्कस करेंगे और आज हम जानेंगे कि टाइफाइड बुखार क्या होता है और इससे बचाव कैसे मुमकिन है। जैसा कि आप जानते हैं कि टाइफाइड एक कॉमन प्रॉब्लम है और बाज़ औक़ात ये इंतहाई ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर लेता है। टाइफाइड आमतौर पर उन लोगों को ज़्यादा मुतासर करता है जो कि पसमानदा इलाकों में रहते हैं और जहाँ पे साफ़ पानी मिलना मुश्किल होता है। टाइफाइड बुखार एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसे हम सल्मोनेला टाइफी कहते हैं और ये वही बैक्टीरिया है जो कि फूड पॉइजनिंग का भी सबब बनते हैं। जब कोई शख्स इन बैक्टीरिया से आलूदा कोई चीज़ खाता या पीता है, ये बैक्टीरिया उस शख्स के जिस्म के अंदर दाखिल हो जाते हैं और जिस्म में दाखिल होने के बाद ये बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ते हैं और खून के धारे में शामिल हो जाते हैं, जिससे मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात आती हैं, जिसमें तेज़ बुखार आना, पेट में दर्द होना, उल्टियाँ आना और सर दर्द वगैरह शामिल हैं। अगर टाइफाइड बुखार का प्रॉपर और बर वक्त इलाज ना कराया जाए तो ये 1 माह या इससे भी ज़्यादा अरसे तक चल सकता है और इससे बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ भी पैदा हो सकती हैं जो कि बहुत ख़तरनाक हो सकती हैं। ख़ास तौर पर आंतों का फट जाना, जिसे हम अपनी मेडिकल की ज़बान में टाइफाइड परफोरेशन कहते हैं, एक इसकी ख़तरनाक कॉम्प्लिकेशन है जिसमें जहरीला मवाद मरीज़ के पेट के अंदर जमा हो जाता है, जिसके लिए ऑपरेशन करना पड़ता है और ये जानलेवा साबित हो सकता है। टाइफाइड का इलाज एंटीबायोटिक के ज़रिए किया जाता है और आम तौर पर 2 से 3 दिन के बाद टाइफाइड की अलामात ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अद्वियात का कोर्स मुकम्मल करना चाहिए, क्योंकि इलाज अधूरा छोड़ देने की सूरत में कुछ बैक्टीरिया जिस्म के अंदर रह जाते हैं जो कि कुछ अरसे बाद दोबारा टाइफाइड की वजह बन जाते हैं। मुकम्मल इलाज और सेहत याबी के बाद भी कुछ मरीज़ टाइफाइड के कैरियर बन जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि टाइफाइड के बैक्टीरिया उनके जिस्म के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन उनमें ना तो कोई अलामात होती हैं और ना ही उनमें टाइफाइड का बुखार होता है, लेकिन वो ये बैक्टीरिया दूसरे लोगों में मुंतकिल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि टाइफाइड से बचाव कैसे मुमकिन है। इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो टाइफाइड की वैक्सीनेशन है। बच्चों को टाइफाइड की वैक्सीन लगवानी चाहिए। इस सिलसिले में पंजाब गवर्नमेंट ने भी कुछ इनिशिएटिव लिए हैं और 9 माह से तक की उम्र के बच्चों को टाइफाइड की वैक्सीन लगवाने के लिए कुछ कैंपेन्स स्टार्ट की हैं। इन कैंपेन्स के दौरान बच्चों को टाइफाइड की वैक्सीन लगवानी चाहिए। वैक्सीन के साथ साथ कुछ दूसरी चीज़ों का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि पानी हमेशा साफ़ इस्तेमाल करना चाहिए और अगर साफ़ पानी अवेलेबल ना हो तो पानी बॉयल्ड या उबला हुआ पानी इस्तेमाल करना चाहिए। ख़ास तौर पर वो पानी जो आप पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं या घरों में सब्ज़ियां धोने या फल फ्रूट धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं या ख़ुराक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं या घरों में बर्फ़ बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो साफ़ होना चाहिए या फिर बॉयल्ड होना चाहिए। इसी तरह बच्चों को ये समझाना चाहिए कि बाज़ार के मशरूबात या बर्फ़ के गोले या आइस लोली इस तरह की चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। और अगर नहाने के लिए साफ़ पानी अवेलेबल ना हो तो उसमें भी बच्चों को ये बात समझानी चाहिए कि नहाने के दौरान पानी पीने से गुरेज़ किया जाए। खाना हमेशा मुकम्मल पका हुआ इस्तेमाल करना चाहिए और खाना हमेशा फ़्रेश इस्तेमाल करना चाहिए। बासी खाना खाने से भी परहेज़ करना चाहिए और फल फ्रूट हमेशा ताज़ा इस्तेमाल करने चाहिए। गले हुए या कच्चे फल फ्रूट खाने से गुरेज़ किया जाए और फल खाने से पहले उनको अच्छी तरह साफ़ पानी से धो लेना चाहिए। इसके अलावा ये बात बहुत ज़रूरी है कि वॉशरूम यूज़ करने के बाद हाथ अच्छी तरह साबुन से धोने चाहिए। घर में अच्छी सफाई का इंतज़ाम होना चाहिए। ख़ास तौर पर घर में मक्खियाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मक्खियाँ जब बाहर कहीं गंदगी पे बैठती हैं तो यही बैक्टीरिया वहाँ से ये बैक्टीरिया लेकर आती हैं और आपके खाने की चीज़ों पर बैठकर ये बैक्टीरिया आपके अंदर मुंतकिल कर देती हैं। अगर इन चीज़ों पे अमल कर दिया जाए तो काफ़ी हद तक टाइफाइड से बचा जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।